बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अपनी थोड़ी बहुत तरक्की भक्ति के मार्ग में हम देख करके बहुत प्रसन्न होने लगते हैं। मन ही मन ये जानने लगते हैं कि बहुत भक्ति कर ली, बहुत कमाई कर ली, भक्ति के पथ पर हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन भक्ति का जो महापुरुषों ने बताया है कि भक्ति करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। भक्ति करने वाले कोई सूरमा होते हैं। वैसे तो भक्ति के मार्ग पर कदम रखना ही बहुत ही कुशल मंगल है, मंगल ही मंगल है जीवन में। बड़े भागों की ये निशानी है कि भक्ति की राह पर हम कदम रख पाए, हम चलने की जो कोशिश कर पाए हैं, ये भी बहुत बड़े भागों की निशानी है। लेकिन अपने आप से ये अंदाज़ा लगाना, ये फैसला करना, थोड़ी बहुत तरक्की देखकर प्रसन्न होना, उछलना, ये महापुरुष फरमाते हैं कि अभी भक्ति का जो सोपान है, भक्ति की जो मंजिल है, दूर अति दूर है। ठीक प्रकार से एकांत में बैठ करके अपने आप से या अपने भीतर झांक कर हम देखने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें कुछ पता भी लगेगा, अंदाज़ा भी हो जाएगा, और जो कमजोरी हमारे भीतर है वो उजागर हो जाएगी। और ये जो कमजोरी हमारे भीतर में नज़र आती है, ये किसी भी क्षण, किसी भी पल हमें पूरा कमज़ोर बना सकती है, निर्बलता की ओर घसीट कर ले जा सकती है। उनसे पहले बचने का यही समय है, क्योंकि बड़ी मजबूती से हम भक्ति की राह पर अग्रसर हो जाए, बड़ी उच्च भावना से, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ निष्ठा रखते हुए, और अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है, क्यों महापुरुष हमें ये इशारा कर रहे हैं कि भक्ति की मंजिल अभी बहुत दूर है, तलवार की धार पर चलना, भक्ति को प्राप्त करना तलवार की धार पर चलने के समान है। ऐसा इसलिए फरमाते हैं कि हम जो सांसारिक वस्तुओं में दिल लगाए हुए हैं, अब तक भी हम सांसारिक वस्तुओं को दिल में भरे हुए हैं। यानी दिल हमारा सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक सामानों में अगर लगा हुआ है, सुरत फंसी हुई है, तो फिर हृदय से प्रार्थना निकलेगी ही नहीं। अगर हृदय से पुकार नहीं होगी, प्रार्थना हम नहीं कर पाएंगे, भगवान के चरणों में अपने भाव नहीं रख पाएंगे, तो उनकी कृपा भी नहीं उतरेगी। और जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तो फिर भक्ति में भला कैसे तरक्की हो सकती है। और हम हैं कि अभी से खुश हो रहे हैं। कभी भी किसी भी कदम पर हम ये तो समझ ही नहीं सकते, पूरा जीवन अंतिम श्वास तक ये तो भूल हम करें ही नहीं कि हमने भक्ति कर ली है। जब भी ऐसा
अवसर आए तो हम यही ख्याल करें कि हम भक्ति में कदम रखे हुए हैं, भक्ति की लाइन में खड़े हुए हैं और भीतर ही भीतर एक बड़ी सद्भावना को लिए हुए। कई लोग सतगुरु में मनुष्यों वाली भावना रखते हैं, केवल यही ख्याल होता है कि गुरु बनाया है हमने, लेकिन वो हम जैसे ही इंसान हैं, ऐसा भाव अगर रहता है तो फिर हम सतगुरु को प्रसन्न कैसे करेंगे। और सतगुरु को प्रसन्न किए बिना तो भक्ति की राह में एक कदम भी नहीं चला जा सकता। जैसे जैसे सतगुरु की प्रसन्नता मिलती जाती है वैसे वैसे भक्ति में हम कदम आगे रखते जाते हैं, भक्ति में लीन, भक्ति में दृढ़ होते जाते हैं। अगर ऐसे भाव हमारे भीतर होंगे, हम सोचें कि हम जैसे इंसान ही तो हैं, ये तो सत्य है कि हम जैसे इंसान ही हमारे सतगुरु हैं, लेकिन वो इंसान बनकर भी तो हमारे लिए ही आए हैं। अगर कोई विचित्र रूप या कोई निराकार रूप लेकर हमारे सामने आएंगे तो क्या हम ठहर सकते हैं उनके सामने? ठहर पाएंगे? वो साधारण हमारे लिए बनकर आए, हमें समझाने के लिए हम जैसे बन करके अवतरित हुए। हम अगर अपनी चतुराई से सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, केवल बाहरी ज्ञान प्राप्त हम करके, पोथी किताबें अगर हम ज़बानी याद कर लें और मुख ज़बानी बिना पोथी के हम रटा लगा दें लंबी दूरी का, 8-10 सफ़े सत्संग या आधा घंटा 1 घंटा हम रटन कर लें और समझें कि हमने बहुत कुछ पा लिया, हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि अक्सर इस प्रकार भुलेखे में आने वाला जीव आत्मा के लाभ से खाली रह जाता है, और भक्ति में तो आत्मा का ही लाभ करना होता है। देखो, जब कोई भजन सत्संग कीर्तन हो रहा होता है, चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार का हो, किसी पंथ में हो, तो वहाँ कुछ प्रेमी भाई जोर जोर से जुबान से ऊंचे ऊंचे और लंबे लंबे जयकारे बुलाते हैं, स्वर में जय घोष करते हैं, तालियां व साज बजाते हैं। तो यूं अगर हम विचार करें कि बातों से ही, केवल ज़बानी खर्च करके ही, ऊपर ऊपर से ही हम स्वयं को प्रसन्न करते हैं कि हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया, परंतु निश्चय हमें ज्ञात होना चाहिए कि जब तक सतगुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे तब तक ना तो मुक्त हो सकते हैं, ना ही सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज्ञान होने पर भी, बहुत पोथी पत्रे पढ़ने पर भी, लेकिन जो सतगुरु की आज्ञा है वो विशेष है। कई बार हमने देखा होगा, हम श्री आनंदपुर दरबार में जाने कब से लगे हुए हैं। हर कोई विचार कर सकता है, कई वर्षों से हम
दर्शन कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी के, सत्संग सुन रहे हैं, पोथियाँ पढ़ रहे हैं, भजन सुमरन कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ आजमाइश हो जाए हमारी, या परीक्षा हो जाए, इम्तहान हो जाए, इम्तहान कैसा भी हो सकता है। हम खुद अपने भीतर, अपने अंतःकरण में देखें, क्या हम इम्तहान में पास हो सकते हैं? कि श्री गुरु महाराज जी अगर कुछ हमें आदेश करें, आज्ञा करें, हम कितना मनन कर सकने वाले हैं, कितना हम आज्ञा पर चलने वाले हैं। हम जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे ही इसका जवाब हमें मिल सकता है। हमारे पास हर वक्त ये जवाब है, हाँ या ना। अगर कोई इस प्रकार जवाब देता है कि मैं आज्ञा तो मैं मान सकता हूँ, आज्ञा तो मान लूँ, परंतु ऐसा है वैसा है, फिर इस तरह की विचारधारा का कोई मोल नहीं। हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर गुरु महाराज जी कहें कि यहाँ बैठ जा, तो फिर हम कहेंगे यहाँ तो फर्श ऐसा है, ये जगह ऐसी है, मुझे तो ऐसी जगह पर बिठा दो, मुझे वैसी जगह पर बिठा दो। ये तो आज्ञा मानना ना हुई ना। आज्ञा मानने के मतलब है कि जो भी सतगुरु की मौज हो सिरोधार्य करना होता है। हमारे ग्रंथों में वर्णन है, श्री दरबार के ग्रंथों में, कि महापुरुषों ने अपने अपने वक्त में, संतों ने, महात्माओं ने कभी भी सतगुरु के आगे एक शब्द भी आनाकानी के लिए नहीं रखा। जिस भी हाल में, जिस भी घड़ी में, जब भी जो आज्ञा, जो फरमान हुआ, सत सत करके मानते गए हैं। और ये आज ऐसी दुर्लभ रचना श्री दरबार की हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। कितना कष्ट हमारे श्री परमहंसों ने, महापुरुषों ने अपने कोमल तन पर सहन किया और आज कर रहे हैं। ना उन्हें कोई गर्मी की परवाह रही, न सर्दी की परवाह रही। केवल एक ही परवाह रही कि हर स्थिति में वो हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। अब हम स्वयं विचार करें कि हमारे भीतर संसार के ख्याल पनपते हैं। शरीर के सुख आराम के लिए क्या हम सोचते हैं, ऐसा सुख मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए, या इस प्रकार का व्यंजन खाने को मिल जाए, या ऐसे कपड़े पहनने को मिल जाए, या ऐसा जूता पहनने को मिल जाए, या ये इस प्रकार का खुशबू सेंट ये लगाने को मिल जाए। ये सब मायावी विचार है। इस प्रकार से अगर विचार उठते हैं हमारे भीतर से, यानी संसारिक वस्तुओं को हमने दिल में जगह दे रखी है, संसारिक वस्तुओं का ख्याल दिल में बसा हुआ है, शरीर को सुखी बनाने का ख्याल दिल में बसा हुआ है, तो फिर आत्मा को सुखी नहीं बना पाएंगे। चाहे हम कैसी भी स्थिति में हैं, किसी भी पद पर हैं, हम बड़े से बड़े पद पर हों, लेकिन जब तक शरीर और संसार का ख्याल भीतर से जाएगा नहीं, आत्मा के लिए ही हर वक्त जब तक ख्याल नहीं उभरता रहेगा, आत्मा के लिए ही चिंतन जब तक हम हर वक्त नहीं करने लग जाएंगे, तब तक तो भक्ति की मंजिल बहुत दूर है। केवल अगर हम ये विचार करते हैं कि सतगुरु के दर्शन करने मात्र से, या अपनी मन
के मुताबिक कहीं सेवा कर लेने मात्र से सफलता मिल रही है या मिल जाएगी। जब तक सतगुरु की प्रसन्नता वाली सेवा नहीं करेंगे, जब तक सतगुरु की प्रसन्नता वाले दर्शन नहीं करेंगे, सतगुरु की प्रसन्नता वाली श्री आरती पूजा, प्रसन्नता वाली सेवा सतगुरु वचन करें और हम जी जी करके शुरुआत करते चले जाएं, सेवा में लगें, आरती पूजा में लगें, दर्शनों में लगे रहें, सत्संग में लगें, भजन सुमरण में लगें, सतगुरु की प्रसन्नता अवश्य उतरेगी। और सतगुरु की प्रसन्नता अगर मिलने लगी है, मिल रही है, तो फिर यकीनन हम भक्ति को प्राप्त करने लगे हैं, भक्ति होने लगी है। ये एक इशारा है, हमें अपने आप से ये जवाब मिल सकता है। पूछेंगे तो अवश्य मिलेगा कि हम किस स्तर पर हम तैयार रहते हैं। जैसे कोई दर्शन करने के लिए हम पहुंचते हैं, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह के लिए हमने आने जाने की टिकट कराई हो और श्री गुरु महाराज जी हमें अंतिम दिन जब हमारी रवानगी हो तब श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि अभी 2 महीने यहीं रुक जाओ। ये होती है फिर इम्तिहान की घड़ी। उस वक़्त में हमने साबित करना होता है कि हम भक्ति को कितना चाहते हैं। बहुत सारे ख्याल उस वक़्त आएंगे कि घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मैं अपना काम धंधा बंद करके आया हूँ, उसका क्या होगा, मेरा दिल कैसे लगेगा, बड़ी मुश्किल से तो मैंने 1 सप्ताह गुजारा है, जबकि मैं अपनी इच्छा से मर्जी से अपनी रूपरेखा बनाकर आया था 7 दिन के लिए, लेकिन अब इच्छा के विरुद्ध गुरु महाराज जी ने अगर 2 महीने के लिए रोक लिया है तो ये कैसे होगा। अगर ये विचार उस वक़्त ऐसा आता है कि अपनी मर्जी से तो हम आते ही हैं, आज मेरे गुरु महाराज जी ने हुक्म किया है, आदेश किया है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इस काबिल समझा है, जो अपने वचनों से मुझे अपने मुखार बिंद से वचन फरमाकर मुझे अपनी चरण शरण में, अपनी नज़दीकी में रखना चाहते हैं, सेवा की बख्शिश कर रहे हैं। ना जाने मेरे कौन से भाग उदय हो आए हैं जो मुझे इतना काबिल बनाया जा रहा है। तब तो ये भक्ति के प्राप्ति के बहुत सुंदर लक्षण हमें भी महसूस होने लगेंगे कि हम किस कदर भक्ति की राह में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। वाकई खुश होने की बात है, वाकई उछलने की बात है, नाज करने की बात है अपने भागों पर और सतगुरु की कृपा पर। लेकिन हम अगर वहाँ गए दर्शनों के लिए, सेवा करने की मन में आई तो ठीक है, कभी लंगर में चले गए, मन कर लिया, सब्जी की, दाल की, पानी की बाल्टी उठाई, एक किनारे से उठाई, एक लाइन में 2 लाइन में घुमाई, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हुआ, बाल्टी धीरे से रखी और खाना खाने के लिए बैठ गए। ख्याल आता है कि पहले खाना खा लूँ फिर डट के सेवा करूँगा, और खाना खा के, लंगर खा के लगा कि अब तो आलस आने लगा है, अब रात को करूँगा, चलकर सोते हैं और कमरे में जाके सो गए। इस प्रकार से हमने चाहे 50 साल व्यतीत किए हों, ये अच्छी बात है कि हम समय समय पर पहुंचते रहे, दर्शन करते रहे, सत्संग सुनते रहे, लेकिन लाभ जैसा कार्य जो होना चाहिए वो केवल यही हो सकता है कि हम
सेवा की मांग करने के लिए सतगुरु के आगे हाथ जोड़ करके वहाँ मुंतजिमों से प्रार्थना करके सेवा की ऐसी मांग करें कि जिम्मेदारी से मुझे चाहे 7 दिन के लिए ही सही, 5 दिन के लिए ही सही, जितना कम समय मिलता है सेवा के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में दिल लगा करके सेवा की शुरुआत से लेकर सेवा की समाप्ति तक एक एक मिनट को, एक एक पल को लेखे में लगाकर सेवा करते हैं तो सेवा फलीभूत होती है, सतगुरु की प्रसन्नता मिलती है। और ये भी ध्यान रहे कि अगर थोड़े दिनों से भी अगर शुरुआत की है तो फिर ये संकल्प भी दोहराया जाना चाहिए कि अगली बार मैं इससे अधिक दिन लगाऊंगा। और हर बार ऐसा प्रयास होता रहा और इन प्रयासों के साथ हमने 50 साल खर्च किए हैं तो यकीनन हर गुरुमुख प्रेमी अपने हृदय के भीतर ये झांक कर देख सकता है कि उन्होंने भक्ति के मार्ग में उत्तम पदवी पाई है। वो गुरुमुख प्रेमी उम्र के पड़ाव, आज जो उम्र का पड़ाव है उसमें ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि एक वक्त था जो 2 दिन रहना भी दरबार में मुश्किल होता था, मन नहीं लगता। मन को साधते साधते, साधना करते करते ऐसा मन को साध लिया कि अब दरबार से घर आने के लिए भी दिल नहीं करता। और चाहे शरीर की कैसी भी दशा हो लेकिन सतगुरु के साथ रहने का दिल करता है, सेवा करते हुए समय व्यतीत करने का दिल करता है, सत्संग सुनते हुए और सत्संग करते हुए और सत्संग में सुने वचनों पर अमल करने का लगातार दिल करता है। ये भक्ति के सुनहरे लक्षण हो सकते हैं, ये महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलना हो सकता है। और हर वक्त ये दिल में ख्याल, ऐसा विश्वास, दृढ़ निश्चय बना रहे कि मेरे सतगुरु देखने में हम जैसे इंसान हैं लेकिन वो स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, नर रूप में नारायण हैं। जैसे श्री रामायण जी में संत तुलसीदास जी ने तुलसी कृत रामायण में पहले शुरुआत में कथन किया है कि वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदो गुरुपद कंज कि मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सागर हैं, नर रूप में नारायण हैं। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। घना घना अंधकार, ऐसे हृदय के अंदर छाया हुआ घना घना अंधकार सतगुरु के दर्शन करने मात्र से ऐसे दूर हो जाता है जैसे रात के बीतने पर सुबह सवेरे सूर्य के प्रकाश की मात्र कुछ किरणों से ही रात्रि का छाया हुआ घना अंधकार मिट जाता है और सब कुछ उजला उजला दिखाई देने लगता है। ऐसे हैं मेरे सतगुरु जिनके दर्शन मात्र से हमारे घट में, हमारे अंतःकरण में जन्म जन्मांतरों को छाया हुआ तिमिर, अंधेरा, अज्ञान का अंधकार नाश हो जाता है। ये भाव सतगुरु के प्रति हर गुरुमुख का होना चाहिए। और फिर हम ये विचार कर सकते हैं, बार बार विचार कर सकते हैं कि धीरे 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 जैसे हम बार बार अभ्यास करते करते उम्र के
अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं तो हमारी दशा किस प्रकार है, हमने सतगुरु को कौन सा स्थान दिया है, अपने सतगुरु को किस दर्जे पर या अपने अंतःकरण के कौन से स्थान पर बिठाते हैं, या कहीं और भी दुनियावी कुछ अपने अंतःकरण में हमने जमावड़ा कर रखा है किसी भी प्रकार का। हालांकि महापुरुषों के वचन है, शास्त्रों में वचन है कि सब आए उस एक में, डार पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, गही पकड़ा जब मूल। यानी जो सतगुरु की पूजा आराधना वंदना गुरुमुख प्रेमी करता है, जिसने अपने सतगुरु को नारायण का दर्जा दिया है, नर रूप में जिसने नारायण जैसा विश्वास प्रकट कर लिया है, जिसने सतगुरु को, गुरु महाराज जी को रब का रूप समझ लिया है, और ये समझ कर ही पूजा आराधन हम करते हैं, फिर सब कुछ उसी में आ जाता, उसी पूजा में संसार की सारी आराधनाएं वंदनाएं प्रार्थनाएं सब कुछ एक में। क्योंकि सारी पूजा वंदना जितनी भी दुनिया की है, उन सब की एक ही सतगुरु की चरण शरण में आकर के अपना मस्तक रख देने से, अपनी सुरत को जोड़ देने से सारी पूजाओं का लाभ हमें, सारी प्रार्थनाओं का लाभ, जैसे एक पेड़ की शाखाओं में, पत्तों में, डालियों में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, केवल जड़ में पानी दे करके एक समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी का प्रूफ करता है और जड़ों में पानी देता है, इस भाव से कि डालियों में क्या, पत्तों में क्या, फूल में क्या, फलों में क्या, सब में अपने आप इस पानी का संचार हो जाएगा। सतगुरु के चरणों में भी ऐसा दृढ़ विश्वास हमारा बना हो कि हमने सतगुरु को भोग लगा लिया, सतगुरु की पूजा कर ली, सतगुरु का ध्यान लगा लिया, सतगुरु के चरणों में जोत जला ली, सब कुछ उसी में आ गया। फिर चाहे हम दुनिया भर में दान पुण्य करने का किसी को और जतन साधन कुछ करने का अगर ख्याल भी न करें, तो सतगुरु स्वयं अपनी प्रसन्नता से हमारा सब कुछ संवार देते हैं। जो गुरु को भोजन करवावे, मनो त्रिलोक कहीं न्योत जिमावे। जो सतगुरु को भगवान समझ करके भोग लगाता है, तो यूं समझें कि पूरी त्रिलोकी को हमने खाना खिला दिया। ये सब अपने भाव पर निर्भर करता है। क्या हम ऐसा भाव रख पाते हैं? क्या हम अपने हृदय में इतनी मजबूती ला पाते हैं, या ऐसा जज्बा हमारा बन पाया है? ये अपने आप से समझने का, अपने आप को जानने का विषय है कि अगर हम जान पाएं तो हमारी भक्ति की राह आसान से भी आसान हो सकती है। जिन्होंने भी परमात्मा को, परमेश्वर को पाया है, सतगुरु की प्रसन्नता से पाया है, सतगुरु के चरणों में अटल श्रद्धा विश्वास से पाया है, और सतगुरु को रब का रूप समझ करके पाया है। और इस प्रकार अपने ऊंचे भाव
कि ये निश्चय करके हमने अपने भीतर बात बैठानी होगी कि सतगुरु की आज्ञा सत सत करके माननी होगी। जब भी अवसर मिले, जब भी कोई इशारा मिले, जब भी सतगुरु से रूबरू हों और ऐसा अवसर मिल जाए तो पूरा लाभ उठाने की ज़रूरत है। पूरा लाभ उठा करके सतगुरु की प्रसन्नता को पाया जा सकता है और सतगुरु की प्रसन्नता से ही रब को पाया जा सकता है। सतगुरु की प्रसन्नता से आत्मिक कल्याण हो सकता है। जिसने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया है, जिसने सच्चा सुख पाया है, जिसने आत्मिक सुख की प्राप्ति की है, जो भी संसार सागर से मुक्त हुआ है, वो सतगुरु की प्रसन्नता से हुआ है। सतगुरु की प्रसन्नता से सच्चे सुख की, सच्ची शांति की प्राप्ति हुई है। और अगर आज्ञा मानने पर अगर हम अभी कच्चे हैं, कमज़ोर हैं, तो अपनी कमज़ोरी को बखूबी दूर किया जा सकता है। कोई आसमान से तारे तोड़कर नहीं लाने हैं, कोई पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ना है। अपने भीतर सुंदर सुंदर ये भाव सजाना है कि मेरे सतगुरु ही परमात्मा का रूप हैं। मैं अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा करना चाहता हूँ, अटल विश्वास करना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु की मैं प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा सुंदर भाव हम बनाएं, बाकी सब सतगुरु की मौज पर छोड़ दें और देखते रहें सतगुरुदेव महाराज जी की सुंदर लीला, कैसे वो हमारे जीवन में सच्ची खुशियों की बरसात कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।